स्वागत है प्रियजनों। एक शब्द आपने सुना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इंसान को क्लीन चिट दे दी है। थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। मान लीजिए आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वहां पर आप हार जाते हो, आप चले जाते हो अपने अधिकार होने के मुताबिक हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी आप हार जाते हो। उसके पश्चात आप जाते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पता चलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और जो हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था वो भी बिल्कुल गलत था। आप निर्दोष है और आपको क्लीन चिट दे दी जाती है। आपके खिलाफ जो भी शिकायतें दर्ज थी, जो भी मुकदमा था, यानी कि आप निर्दोष थे, तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट यानी कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया। तो आई होप अब आपको ये क्लीन चिट समझ में आ गया होगा। ये व्यवस्था पहले थी, परंतु अब आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना होता। आप कहां सुप्रीम कोर्ट, कहां हाई कोर्ट जाएंगे, अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे। अब आपको सिर्फ एक काम करना होता है। यदि आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध साबित हुआ है, यानी कि आप किसी भी असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्त है या फिर ऐसा कोई अपराध किया है जिस पर आपको जमानत भी नहीं मिल सकती, यानी कि आपने कोई ऐसा जुर्म कर दिया है, आप सीधा जेल जाने वाले हो, तो घबराइए नहीं। अब देश की महान पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बस आपको एक काम करना है, आपको उस पार्टी को ज्वाइन कर लेना है, उसकी सदस्यता को ग्रहण कर लेना है। आपके सारे इल्जाम माफ कर दिए जाएंगे। चाहे आपके पीछे ईडी पड़ी हो, चाहे आपके पीछे सीबीआई पड़ी हो, चाहे आपने कोई भी संगीन अपराध, संगीन जुर्म किया हो, बस बीजेपी में आइए और अपने सारे गुनाहों से मुक्त हो जाइए। केजरीवाल साहब को जेल में बंद किया गया है। केजरीवाल साहब क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे? क्योंकि केजरीवाल साहब बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। केजरीवाल साहब भी हमारे दूध के धुले हुए नहीं है। बड़े बड़े वादे करते थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, और सारी चीजें वही कर रहे हैं। ऐसी चीजें बस यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ, उनके द्वारा जो दिल्ली में विकसित कार्य किए गए हैं, विकास के कार्य किए गए हैं, वो बीजेपी पर भारी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है कि हाँ, हमको जो कोई टक्कर दे सकता है तो वो यही इंसान है। इसलिए भैया कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, इसको बाहर आने ही ना दिया जाए। दूसरा, केजरीवाल साहब कहने को अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, पर मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके पास अच्छे वकील नहीं है जो वो जेल से बाहर आ जाए। अरे वकील होने चाहिए महान बलात्कारी राम रहीम जैसे, जो देखो इतना संगीन जुर्म करने के बाद भी पैरोल पर बाहर आ जाता है। तो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास अच्छे और बढ़िया किस्म के वकील है। ये केजरीवाल साहब के पास ऐसे वकील क्यों नहीं है? मनीष सिसोदिया के पास ऐसे वकील क्यों नहीं है? जरा संपर्क कीजिए महान बलात्कारी राम रहीम से, ताकि आप लोगों को भी कुछ ऐसे वकील मिल सके और आप लोग भी जल्द से जल्द बाहर आए और प्रचार प्रसार कीजिए चुनाव का। ये भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी अजीब पार्टी लगती है। कहते हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस युक्त भारत है। मैंने ऐसा क्यों कहा? अभी लेटेस्ट न्यूज ये है, जो अभी तक मेरी जानकारी है, लगभग 410 या 411 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, उन 410 या 411 में से 100 से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अरे ये क्या बात हुई? यानी कि कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलना एज ए पार्टी, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों को अपने साथ अपनी पार्टी में मिलाकर चलना है। तो ये मतलब था कांग्रेस मुक्त भारत नहीं था, कांग्रेस युक्त भारत था। गौरव वल्लभ जी को आप जानते होंगे। कल तक कांग्रेस में रहने वाले गौरव वल्लभ जी कहते थे चाहे कुछ हो जाए पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। वही गौरव वल्लभ जी अब कांग्रेस वाले नहीं है, अब वो बीजेपी वाले हैं। दूसरा नाम भी सुन लीजिए, विजेंद्र सिंह, महान भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी विजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस में कल तक थे पर नींद में थे, कांग्रेस में थे, अब नींद से जाग गए हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को एक शब्द बताना चाहूंगा, धर्म।
देखिए, धर्म को वैसे तो मैं शब्द का प्रयोग करता नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म एक अलग ही अवधारणा है, पर देश के तथाकथित लोगों ने इस संप्रदाय को धर्म ही कहलवा दिया है। धर्म का नाम लेकर आप किसी को भी आहत कर सकते हो, किसी को भी अपने पक्ष में ला सकते हो और किसी को भी अपने से दूर कर सकते हो। कि जो धर्म का जो मुद्दा होता है वो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा होता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जान चुकी है, पहचान चुकी है कि भारत के लोगों को ना तो नौकरी चाहिए, ना उन्हें अच्छी सड़कें चाहिए, ना उन्हें अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, ना उन्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ना अच्छी दवाइयाँ चाहिए। उन्हें तो सिर्फ चाहिए धर्म, उन्हें अच्छे अच्छे मंदिर चाहिए, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ चाहिए, यही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में अग्रसर है। न उन्हें ये चाहिए कि हमें अपने सेवक से, प्रधान सेवक से कुछ सवाल कर लेने चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रधान सेवक जो भी कहेगा बस वही पत्थर की लकीर होगा। प्रधान सेवक से कोई भी सवाल ना पूछा जाए। अरे ऐसा सेवक कैसा सेवक होता है? कहने को कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ। अरे सेवक तो सारी जानकारी देता है, पूरे दिन का शेड्यूल बताता है कि मैंने आज क्या क्या किया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो किसी को कुछ बताना ही पसंद नहीं करते। अजीब व्यवस्था है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरे द्वारा कही गई बातें समझ में जरूर आई होगी। आप लोगों का कोई भी सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी अन्य किसी वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।